वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉलो पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, आपको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में ही एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ की बात की जाए, इंडिया के Q1 जीडीपी के आंकड़े आए थे जो 7.8% के आसपास थे। रही बात दोस्तों एनालिस्ट का जो फोरकास्ट था उससे थोड़े कम थे, लेकिन यस, इस स्लो डाउन की कंडीशन में भी गैस अगर इंडिया 7, 7.25, 8% के आसपास से ग्रोथ करेगा ना, काफ़ी अच्छी बात मानी जाएगी। बिकॉज दूसरे एशियाई देशों की बात की जाए या खासकर यूरोप यूएसए की बात की जाए, उसमें तो गैस बहुत ही जो ग्रोथ है ना स्लो डाउन हो चुका है। तो ऑफकोर्स अभी के टाइम गैस इंडिया को वर्ल्ड का बैरोमीटर बोलना गलत नहीं होगा। बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी मैं देख रहा हूँ कि इंडिया को फोकस कर रही है, फॉलो कर रही है। और इसके पहले कि जो भी एस्टिमेट हमने दिए थे, उससे गैस इंडिया कुछ अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि यूरोप जल्दी ही रिसेशन से निकल सकता है। बिकॉज उनके टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस, टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बूस्ट हो सकती है। और ऑफकोर्स इसका जो रिफ्लेक्शन है ना इंडिया में भी विजिबल होगा। और कुछ ऐसे स्टॉक है 8-10 स्टॉक जिसको आप चाहें तो प्री रैली पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, अपनी अनबायस कमेंट्री एज यूजुअल मैं ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए कोविड की, उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लाइफ का महत्व सीखा। लेकिन दोस्तों कोविड जाने के बाद एक ऐसा सेक्टर है जो फिर से उमर पर है। प्रीवियस जैसा गैस परफॉर्मेंस करता था, आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि उस इंडस्ट्री में इससे अच्छी खासी तेज़ी और हो सकती है। मैं पूरा विस्तार से जो न्यूज़ है उसको बताऊंगा। बिकॉज यहाँ पे गैस मैं 3-4 आर्टिकल पढ़ने वाला हूँ। तो ऑफकोर्स थोड़ा जल्दीबाजी मत करिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। तो ऑफकोर्स गैस कश्मीर की बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है कि हमें G20 जो समिट है कश्मीर में देखने को मिलेगा। जहाँ पे चीनी राष्ट्रपति की बात की जाए वो तो बॉयकॉट कर चुके हैं, तो हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों इस G20 समिट से कश्मीर की पॉपुलैरिटी बहुत ही हद तक बढ़ी। और ऑफकोर्स ट्रैवल डेस्टिनेशन की बात की जाए, ये गैस डिमांड की बात की जाए ऑन रिकॉर्ड सोर्स है। मतलब दोस्तों पूरे इंडिया की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, टूर्स एंड ट्रैवल्स दोस्तों जो कोविड के बाद बहुत ही हद तक टूटा था 2022 के बाद, अब 223 की बात की जाए उसमें रिवाइवल आना शुरू हो चुकी है। और मेरा ऐसा मानना है 2-3 साल गए कोई भी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले बिजनेस को ना बेचने से, अर्ली बेचने से बचे। बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस और टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। बस गैस मैं सबूत पे ही बिलीव करता हूँ और आर्टिकल पढ़ता हूँ, तब जाकर दोस्तों मुझे कन्विक्शन फील होता है, मैं आपको कन्वे करता हूँ। आपको याद होगा कि बीच में 3-4 महीना पहले, 6 महीना पहले क्या क्राइसिस भरा माहौल था। हमने गैस स्टॉक प्राइस पे नहीं बल्कि न्यूज़ पे फोकस किया और उसका इम्पैक्ट समझा। और उसके बाद सही टाइम पे हमने एवरेजिंग करी, आज बहुत ही अच्छा खासा आउटकम मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गाइस सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं और सिर्फ कश्मीर नहीं, इवन हांगकांग की बात की जाए, उनके दोस्तों जो रिटेल सेल्स है ना, आप देख सकते हैं कि बहुत ही हद तक बूस्ट हुए। मतलब दोस्तों जो टूरिज्म रिवाइवल है ना, ये पूरा इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो एक घटनाक्रम ऐसा हुआ था कि कोविड के बाद लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, अब दोस्तों उसमें ब्रेक लग चुका है। और बहुत लोग अब देश और दुनिया को भ्रमण करेंगे। अब सिंपल सी बात है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री ज़्यादा होती है, खासकर यूरोप। आप सबको अच्छे से पता है कि यूरोप एक बहुत ही सुंदर देशों में से एक हमें देखने को मिलता है, महादेश आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन उन सब की जो स्लो डाउन की कंडीशन के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि धीरे धीरे रिवाइवल देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री प्रमोट होती है, बहुत जो घूमने वाले व्यक्ति हैं जो टूर्स मारना पसंद करते हैं, ट्रैवलर की बात की जाए, अगर कोई देश में जाते हैं तो 200-500 रुपये का देखते नहीं हैं। उन सब देशों में ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं, खर्च करते हैं। और इसका सबूत कैसे हमें हांगकांग से ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। हांगकांग दोस्तों बस एक छोटा सा उदाहरण है। बिकॉज इसमें जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है बहुत ही शानदार है। जून के महीना की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 19.5% के आसपास था। मई के महीना की बात की जाए 18% के आसपास था। मतलब का जो एस्टिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड किया था उससे तो अभी के टाइम जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ना वो बहुत ही अच्छा आउटकम दे रही है। अगर आप देखें जो गाइस स्क्रिप्ट की रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, होटल रूम अभी के टाइम मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो ऑफकोर्स गाइस मेरी फैमिली भी कुछ दिन के बाद ट्रैवल करेंगे ना, तो मुझे अरेंजमेंट करने की आवश्यकता पड़ी। तो मैंने देखा कि कौन कौन से जगह पे क्या क्या ऑक्यूपेंसी लेवल हाई है फिर लो है। मुझे गाइस बहुत ही गिने चुने होटल्स और बहुत ही गिने चुने ट्रैवलिंग जो एजेंट्स है गैस उनके कॉन्टैक्ट्स मिले। और ऑफकोर्स जो रेट है ना वो स्काई रॉकेट हो चुका है। बिकॉज ये गैस पूरा जो ऑक्यूपेंसी है ना, आप देख सकते हैं कि प्री पेंडेमिक लेवल के पहले जो था ना उससे बढ़ चढ़ के देखने को मिल रहा है।
उसका इस स्क्रिप्ट की बात की जाए, इनकी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे होटल्स आपको अवेलेबल मिल ही नहीं रहे हैं, और मिल भी रहे हैं तो बहुत ही हाई रेट पे। तो ऑफकोर्स गाइस कोविड के बाद ना अब ये राइट टाइम है कि टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस जो कि अच्छे हैं उसको देखने का, ग्रैब करने का, जो डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है और कम से कम यहाँ से 2-3 साल उसमें पैसे बनने की क्षमता हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूरिस्ट लोग घूमेंगे तो वो सिर्फ होटल्स पे ही खर्चा करेंगे या फिर लाइक ट्रैवलिंग ही करेंगे। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके साथ ही टूर्स एंड ट्रैवल्स में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। में से एक है दोस्तों IRCTC। आप सबको अच्छे से पता है कि प्रीवियस कुछ समय में मेरी कमेंट्री क्या आ रही है। ख़राब टाइम में बिकॉज मैंने एक ही बात बोली है, होल्ड करें, बाई कर सकते हैं। आज दोस्तों स्टॉक की बात की जाए 700 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। बीच में तो गए 550 के लेवल भी इमर्ज हुए थे, बट उसके बाद कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस की है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर IRFC जो आपका बहुत ही पुराना टॉपिक था उसने तो बहुत पैसे बना के दिए, इरकन की बात की जाए, रेलटेल की बात की जाए, आरवीएनएल की बात की जाए, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बट ये कंपनी उनसे पीछे है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कोविड के बाद ना ऐसा भागा था कि बहुत सारी कंपनीज बस इसको देख ही रही थी। रही बात 1 साल की, 6 महीना की, तब का जो नेगेटिव प्रोफाइल था ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी दोस्तों पहले रैली करती है, बाद में थोड़ा डिले करती है। आप सबको अच्छे से पता है कि इस फेज में दोस्तों जब हमने इसको पकड़ा था ना उस समय स्प्लिट नहीं हुआ था, 1000 के भाव पे ग्रैब किया था, 6.5 गुना दोस्तों 1-1.5 साल के अंदर बनता हुआ देखने को मिला। और जो कंपनी का 1 साल में ना 1.5 साल में 6.5 गुना बढ़ती है तो क्या आप उसे 2 साल कॉन्स्टिट्यूशन उम्मीद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। रही बात कंपनी की EPS की, वो गैस एकदम स्टेबल हो चुके हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में गैस IRCTC को ना इन सबसे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग टूरिज्म से ना लोग थोड़ा सा घूमेंगे, AC में भी ट्रैवल करेंगे, खाना पीना खाएंगे, पानी के बिजनेस में भी इनकी रुचि है। रही बात दोस्तों सबको अच्छे से पता है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए IRCTC वो हर एक कोशिश कर रही है। कंपनी की बात की जाए, इजी ट्रिप प्लानर नाम तो गैस कंपनी का आप सबको अच्छे से पता है, आपके पास शायद ऐप भी होगा, बट कंपनी के भाव की बात की जाए मात्र 40 के आसपास ट्रेड करती है। देखिए गैस घबराइएगा मत, बिकॉज यहाँ पे जो बोनस स्प्लिट हुआ था वो एडजस्ट नहीं हुआ गूगल चार्ट पे, और सेम बजाज फिनसर्व में भी हमने यही देखा कि गूगल चार्ट पर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। बट दूसरे वेबसाइट पर जाकर देखिएगा कितना बड़ा फॉल नहीं है। तो ऑल दो गैस प्राइस की बात की जाए काफ़ी छोटा है, लेकिन यस कंपनी अच्छी है, मजबूत है, प्रॉफिटेबल है। 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, स्टिल थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन यस ये कंपनी का आपको टूरिज्म आपको घूमना है, भ्रमण करना है तो एक इजी स्टेप है जहाँ पे होटल से लेके सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो प्राइस काफ़ी अनुकूल है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी को एक बार विचार कर सकते हैं। 10-15-20% के आसपास ड्रॉप डाउन का हमेशा रेडी रहिएगा, बिकॉज माइंड सेट मजबूत होना चाहिए। लेकिन इस कंपनी का 70 से अभी के टाइम 40 पे ट्रेड कर रही है। कंपनी की बात की जाए इंटर ग्लोब एविएशन, अब सिंपल सी बात है, लोग घूमेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेन से ही घूमेंगे, उसमें हवाई यात्रा भी लोग करने की उम्मीद करेंगे। इंडिगो की बात की जाए, मुझे पता है दोस्तों कि बहुत लोग इंडिगो में सवारी कर चुके होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और दूसरे जो फ्लाइट वाला एक्सपीरियंस है, कौन सा आपको बेस्ट लगता है मतलब एविएशन में, बताइएगा ज़रूर। देखते हैं कि आपका जो फेवरेट जो एविएशन सेक्टर के जो रुचि वाले स्टॉक्स नहीं बल्कि बिजनेस है, कौन आपको अच्छे लगते हैं। तो ये कंपनी का ख़राब नहीं है, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट मैंने क्या बताया कि इस कंपनी में का वो रीच नहीं है। फ्यूल के प्राइस अप होने से, डाउन होने से कंपनी को झटका लगता है। ऑल दो जो बैड टाइम था वो तो कंपनी के लिए ओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट स्टिल दोस्तों मैं चार्ट पैटर्न को देख के ना रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, ना ही सलाह दूंगा। आप चाहें तो अपना कॉल ले सकते हैं, बट यस मुझे लगता है कि इससे अच्छे अच्छे जो ऑप्शन है ना मार्केट में सही भाव पे अवेलेबल है। कंपनी ख़राब नहीं है, बट बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से, हाई टैक्स की वजह से कंपनी प्रॉफिट तो करती है बट शेयर होल्डर्स उतना रिवॉर्ड नहीं पाते हैं। लोग घूमेंगे तो थोड़ी ना दोस्तों सामान उमान हाथ में लेके घूमेंगे, उसके लिए कैसे एक बैग की आवश्यकता होती है। सफारी और VIP इंडस्ट्रीज, इन दोनों पे भी कैसे आप चाहें तो फोकस कर सकते हो। कंपनी भी कैसे काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिलता है। आपको याद होगा जो कोविड क्राइसिस थी उस समय कैसे मैंने इस लेवल पे इस कंपनी को बताया था, और उसके बाद कंपनी तो अभी तो 2x, 2.5x, 3x हो चुकी है, बट पिछले कुछ समय से रेंज बाउंड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जल्दी ही आप देख सकते हैं कि स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, जितने भी वर्क फ्रॉम होम हो रहे थे, अब तो ऑफिस में लोग बुला भी रहे हैं कि कम से कम 2-3 दिन हाजिरी दो। तो अब लोगों के बैगेज की आवश्यकता पड़ेगी, और लोग घूमेंगे तो हाथ में तो गए सामान लेके घूमेंगे नहीं। तो VIP और सफारी दोनों अच्छा नाम है, अब दोनों में से कोई भी कंपनी को चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म पिक कर सकते हो। बात बाटा इंडिया, ये भी कैसे एक अच्छी कंपनी। आप बोलेंगे सर वेट, बाटा कहाँ से आ गया? बाटा तो चप्पल जूता बेचता है। ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से पता है कि बहुत लोग ऑफिशियल मीट के लिए भी एक शहर से
दूसरे शहर जाते हैं। और बाटा में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि एडिडास का एक न्यूज़ भी है, मैं जल्दी उसको कवर करूँगा। लेकिन बाटा की बात की जाए, शूज़ बनाती हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, ज़्यादा ये मेनली फोकस होती है। तो लोग घूमेंगे तो 2 जोड़े 3 जोड़े कम से कम चप्पल और जूते अच्छे पहन के ही घूमेंगे। तो बाटा को भी कैसे पूरे एंटायर टूरिज्म स्टॉक्स में आप चाहें तो शामिल कर सकते हो। उसके बाद बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर, ऑफकोर्स कैसी कंपनी भी ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी है। लेकिन पिछले कुछ समय से कैसे रॉ मटेरियल का प्राइस हाइक होने से कंपनी के मार्जिन बच ही नहीं रहे हैं, इसलिए कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है। कंपनी ख़राब नहीं है, लॉन्ग टर्म को होल्ड करने का पेशेंस आपके पास है तो मेरे हिसाब से कैसे इक्वली रिवॉर्डिंग मशीन कंपनी बन सकती है। तो ऑफकोर्स कैसे 2 जोड़े जूते के संग ना 2 जोड़े चप्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल जो स्लीपर्स हैं रिलैक्सो फुटवेयर उसको डिज़ाइन करती हैं। बट दोस्तों होटल्स की बात की जाए, लेमन ट्री बहुत सारे स्टेट में और सिटी में गए अभी के टाइम इनके जो होटल्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप आईटीसी का विकल्प ले सकते हैं, बट आईटीसी के होटल्स उतने फैले हुए नहीं हैं। लेमन ट्री होटल्स की बात की जाए बहुत जगह पे फैले हुए देखने को मिलते हैं। तो 8,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और पिछले कुछ समय से कैसे कोविड के बाद तो इस कंपनी में एक तरफा रैली आई, और मेरे हिसाब से आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च रिकॉर्ड मतलब अपनी रिसर्च रिपोर्ट पे, अपनी जो एक्यूरेसी पे, अपनी कन्विक्शन पे खड़ा होने का दम रखते हैं, तब इस कंपनी को एक बार विचार कर सकते हो। उसके बाद गैस बात की जाए होटल के और भी स्टॉक की, तो रॉयल ऑर्चिड होटल की बात की जाए, ये भी काफ़ी फेमस होटल है। रही बात मार्केट कैप की, तो वही 850 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बट येस, बहुत सारे सिटीज़ में कैसे इनकी एबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब कैसे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो टूरिज्म बूस्ट होने से इनको फ़ायदा हो सकता है। तो इन सब में से कौन सी कंपनी आपके पास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। येस, कोई कंपनी अगर मैंने मिस कर दी है और जिस पर आपका हाई कन्विक्शन है तो बताइएगा ज़रूर। इससे बहुत सारे लोग कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कमेंट्स बॉक्स में आपकी इंगेजमेंट्स हैं, बिकॉज मैं देखता हूँ कि बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। और बहुत सारे लोग जो बस कमेंट पढ़ के वीडियो सुन के कुछ ना कुछ गेन नॉलेज करना चाहते हैं, उनके भी नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी होती है। तो गाइस, आपका क्या व्यू है इन सब न्यूज़ पे और इन सब स्टॉक्स पे, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।